हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लेक्चर में। तो कन्फ्यूजन जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखो। देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी हम सीखने वाले हैं ना दोस्तों, वो जो ड्राइंग का सब्जेक्ट का जो भी कंसेप्ट हम सीखेंगे, सेम कंसेप्ट हमें जब हम कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर के साथ डील करेंगे तब अप्लाई करना है। तो इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन मत रखो अपने दिमाग में, इसको एक सिंपल तरीके से सीखो कि सबसे पहले हम पेपर वर्क कैसे करते हैं वो जान लेंगे, देन हम कंप्यूटर पे कैसे काम करेंगे वो जानेंगे। पहले आपको बुक में बनाने आना चाहिए, तब आप उसमें करोगे तो सही रहेगा। नाउ आज जो हम भाषा शुरू करने जा रहे हैं ड्राइंग की, वो भाषा किसकी थी? इंजीनियर्स की भाषा। लेकिन उसके अंदर कुछ तो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे जो हमें याद रखना है। जैसे हम हमारे लैंग्वेज में याद रखते हैं किसको जाना है, जा रही है, ऐसा वर्ड्स यूज़ करना है, तो उस हिसाब से तो वहाँ पे दो चीज़ आ जाती है। सबसे पहले यूनिट्स एंड दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब यूनिट्स में क्या होता है वो तो आप सबको एकदम अच्छे से पता है। यूनिट्स आर नथिंग बट एक मेजरिंग क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज यूनिट्स। अभी उसका एकदम डिटेल लेक्चर भी है हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में जब हमने लिया था, आप उसको रेफर कर सकते हो। बट यहाँ पे शुरू करते हैं यूनिट्स के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे बेसिक यूनिट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो यूनिट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया है? एक है मेट्रिक सिस्टम, ये यूनिट्स है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया दोस्तों। एक है मेट्रिक सिस्टम एंड दूसरा हो जाता है हमारा ब्रिटिश सिस्टम। अगर मैं मेट्रिक सिस्टम की बात करूँ तो मेट्रिक सिस्टम में आ जाता है हमारे मीटर वाले यूनिट, जिसके पीछे मीटर ये शब्द लगा रहता है ना। एंड अगर मैं इसकी बात करूं ब्रिटिश सिस्टम की, तो उसमें आ जाता है इंच, यार्ड एंड ये सारी यूनिट्स। तो अगर मैं मेट्रिक सिस्टम की बात करूँ तो सबसे पहले आता है 10 mm। 10 mm यानी कि मेरा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। फिर अगर मैं 100 सेंटीमीटर की बात करूँ तो वो मेरा 1 मीटर हो जाएगा। शॉर्ट में लिखती हूँ जो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैं 1000 मीटर की बात करूँ तो वो मेरा किलोमीटर हो जाएगा, है ना। लेकिन ये सारी यूनिट्स के बीच में मेरा एक यूनिट होती है दोस्तों। अब वो कौन सी है? यहाँ देखो, जब मैं 10 सेंटीमीटर की बात करूँगी तो वो हो जाएगा 1 डेसीमीटर। जब मैं 10 डेसीमीटर की बात करूँगी तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉजिक लगा लो, क्या होने वाला है अपना 10 डेसीमीटर अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा मेरा 1 मीटर, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो ये 10 × 10 हो जाएगा। फिर अगर मैं 10 मीटर की बात करूँगी तो हो जाएगा 1 डेकामीटर। अगर मैं यहाँ पे 10 मीटर से 1 डेकामीटर बनाती हूँ तो अगर मैं 10 डेकामीटर लूँगी ये हो जाएगा 1 हेक्टोमीटर। एंड अगर मैं 10 हेक्टोमीटर लेती हूँ ये हो जाएगा 1 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ देखो ये 10 मीटर डेका, फिर इसको फिर से 10, देन इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करके हम 1 किलोमीटर तक पहुँच जाएंगे। तो ये यूनिट का यहाँ पे इम्पोर्टेंस आ जाता है जो मेट्रिक सिस्टम में कहलाता है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू 1 इंच, दैट इज़ हमारा ब्रिटिश सिस्टम। तो ब्रिटिश सिस्टम में 1 इंच का कितना होता है दोस्तों? अपने स्केल में भी है ना, 2.54 सेंटीमीटर। ये हो जाता है अपना 1 इंच का वैल्यू। देन अगर मैं बात करूँ 12 इंचेस यानी कि हमारा 1 फुट, 1 फुट कितना हो जाएगा? 12.5 इंचेस। ठीक है दोस्तों, 12.5 नहीं है, सिर्फ 12 रहेगा। अगर मैं 3 फीट की बात करूँ दोस्तों, 3 फीट कितना, 3 फीट की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? अब ये फीट फुट में डिफरेंस नहीं है, सिंपल है। फुट यानी कि 1, फीट यानी कि 3। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि 3 फीट जब होगा तो आपको कैसे कैलकुलेशन लेना है? 1 यार्ड का। यार्ड यानी कि गज, हम लोग बोलते हैं ना 1 गज का ज़मीन है, तो 1 फीट बाय 1 यार्ड मतलब 3 फीट बाय 3 फीट का आपका गज हो जाएगा पूरा। फिर क्या आएगा? अगर मैं 220 यार्ड की बात करूं तो उसको बोलेंगे 1 फरलॉन्ग।
कितना दोस्तों, हम लोग उसको 220 यार्ड यानी कि 1 फरलॉन्ग। और अगर मैं 8 फरलॉन्ग ले लूँ, कितने दोस्तों, 8 फरलॉन्ग, तो वो हो जाएगा 1 माइल। ठीक है, सो दिस इज द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड दिस इज द मेट्रिक सिस्टम। मोस्टली पूरे दुनिया में यही चलता है, वो कभी कभी यूज हो जाता है। अब यहाँ पे मोस्टली हम जो डायग्राम बनाने वाले हैं ना, वो mm में रहेगा, क्योंकि पेपर में आप थोड़ी ना 1 मीटर दिखा सकते हो एक कित्तू से A4 साइज पेपर में। तो A1, A2, A3, A4 ये सब आपको याद रखना है। A1 इज द बिगेस्ट साइज, बट हम लोग वो यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे पेपर का साइज डिक्रीज होता है, सो ये याद रखना। अभी यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ 2 शीट, तो यहाँ पे मैंने ये जो ड्राइंग बनाई है दैट इज़ इन A3, ये A3 की ड्राइंग है। एंड अगर हम वो जेरोक्स पेपर ले लें, हमारा जो जेरोक्स वाला पेपर होता है, सो यहाँ पे, या फिर ये शीट ही कंसिडर कर लो, तो ये जो शीट होती है दैट इज़ अवर A4। तो इस तरह A3, A4, तो आप देख सकते हो कि जो मेरी A3 वाली शीट है उसका हाफ है A4, है ना, यहाँ पे देखो। सो यहाँ पे जैसे जैसे A1 मतलब बहुत बड़ा, A4 मतलब छोटा, A5 इसका हाफ हो जाएगा। तो इसे ये हाफ हाफ में डीलिंग जाती है इन सब की। तो अगर मैं पेपर को अगर ड्रॉ करूँ, तो ये सबसे बड़ा A5 हो गया, इसका हाफ A4 हो गया, इसका हाफ A3 हो गया, इसका हाफ A2 हो गया, इसका हाफ A1। ऐसा नहीं है, जो सबसे बड़ा होता है वो होता है आपका A1, देन उसका हाफ हो जाता है आपका A2, देन उसका हाफ हो जाता है आपका A3, देन A4, देन A5। ठीक है, सो दिस इज द टर्म दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। हाफ नहीं रहता एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत डायमेंशन में फ़र्क रहता है, बट फिलहाल याद करने के लिए आप ऐसे याद रखो, उसका आधा मतलब उतना तो रहना ही चाहिए। अब यहाँ पे यूनिट देख सकते हो आप, ठीक है। तो यूनिट का कन्वर्जन करता है। अगर मुझे मान लो 240 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर मुझे छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कन्वर्जन फैक्टर से। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका कन्वर्जन फैक्टर 100 है, तो 240 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस विल गिव मी 2.4 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना हमेशा। नाउ लेट अस प्रोसीड टू एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग छोटू सा। देखो, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में करना है, किलोमीटर में करना है। छोटे से बड़ा जाना है तो आपको डिवीजन करना है, ठीक है, एंड बड़े से छोटा आना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ये याद हो गया। mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का फैक्टर कितना है? 10 का फैक्टर है। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 का फैक्टर है। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का फैक्टर है। तो ये फैक्टर बस आपको यूज़ करना है। mm को सेंटीमीटर में जाना है तो डिवाइड बाय 10, सेंटीमीटर को मीटर में जाना है तो डिवाइड बाय 1000, मीटर को किलोमीटर में जाना है तो सेंटीमीटर टू मीटर डिवाइड बाय 100, मीटर टू किलोमीटर डिवाइड बाय 1000। तो ये जो फैक्टर है कन्वर्जन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहला चीज़ जो था यूनिट, वो हम लोग ने यहाँ कवर अप कर लिया है। यूनिट का ये कुछ डायमेंशन आपको पता रहना चाहिए कि 2 तरह के होते हैं, मेट्रिक सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। एंड ये यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका फैक्टर आ जाता है स्केल पे, जो हम लोग स्केलिंग करने वाले। अब स्केलिंग कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगी, डोंट वरी, बट इसका इंपॉर्टेंस आ जाता है स्केलिंग के वक्त। तो स्केलिंग कैसे करनी है वो हम लोग देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं जो दूसरा चीज़ है उससे। उसको मैं शॉर्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो एक रेशियो होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग टू एक्चुअल लेंथ। अब इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल, ये इतना बड़ा पेन है, ठीक है। अब ये पेन को मुझे इतने से पेपर पे बनाना है, इतने से पेपर में। अभी ये इतना बड़ा पेन है, तो मान लो ये पेपर है, ये जो पेन है वो 3 मीटर का है एंड मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो मैं क्या करूँगी, अगर ये पेन 3 मीटर का है और मेरी जो स्केल है वो सेंटीमीटर के हिसाब से चलती है, मतलब अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। तो मुझे एक्चुअली कितना ड्रॉ करना है? 300 ड्रॉ करना है। और मेरी जो स्केल है वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ कर सकती है यहाँ पे?
इस चीज़ के लिए पकड़ लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ड्रॉ कर सकती है ना। तो मैं क्या करूँगी, ये दोनों को डिवाइड कर दूँगी एंड लिख दूँगी कि जो मेरा 1 सेंटीमीटर है ये जब कैंसिल आउट तो 30 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो मुझे बताना है कि जो मेरा 1 सेंटीमीटर स्केल का रहेगा वो 30 सेंटीमीटर बताएगा। क्या बोला मैंने दोस्तों, फिर से जो मेरा शीट है वो मैक्सिमम कितना दिखा सकता है, 10 सेंटीमीटर दिखा सकता है। एंड वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मुझे पेन ड्रॉ करना है वो 30 मान लो 3 मीटर की है पेन, जो भी ड्राइंग ड्रॉ करनी है वो 3 मीटर की ड्राइंग करनी है। अब इतने से शीट में जो 10 सेंटीमीटर दिखा सकती है उसमें मुझे 3 मीटर तक दिखाना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 मीटर को कन्वर्ट कर दिया जो स्केल है मेरे पास। तो जो स्केल है मेरे पास वो है सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर की स्केल है ही मेरे पास। दोनों का मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड कर दिया एंड देन मेरे को एक वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब क्या है, मुझे 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर अगर मैं स्केल का ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे तो उसका मतलब है मैंने 30 सेंटीमीटर ड्राइंग का ड्रॉ किया है। सो दिस इज़ नथिंग बट स्केलिंग। क्या हो जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है स्केलिंग। कभी कभी ऐसे दिया जाता है, कभी कभी रेशियो में दिया जाता है 1:30। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ है ड्राइंग का तो एक्चुअल लेंथ है वो 30 का। तो दिस इज़ नथिंग बट हमारा रेशियो 1:30। तो ये हो गया आपका RF का वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो। रेशियो किस चीज़ का, जो एक्चुअल लेंथ है उसको हम लोग कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं ड्राइंग में, उस चीज़ का अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोला जाता है हमारा RF। ओके फाइन। सो आई होप दोस्तों आपको वो यूनिट्स वाला जो कंसेप्ट हमने अभी कवर किया वो आपको क्लियर है। बस उसी का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है जिसमें हम स्केल बनाने वाले। तो स्केल बेसिकली 3 टाइप के हैं। आज ये लेक्चर में हम प्लेन स्केल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्केल आपने काफी बार कंस्ट्रक्शन करते वक्त बनाया होगा, काफी इजी तरीका है। एंड ये स्केल बनाने के लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला आपका RF। RF यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1/40। यहाँ पे ऑलरेडी 1/40 दिया हुआ है। 1/40 का मतलब ही 1:40 होता है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है आपका सॉल्यूशन में हेडिंग डाल के RF कितना दिया हुआ है 1:40, दैट इज 1/40। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। देन आपको कौन कौन से 2 यूनिट्स दिखाने हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 यूनिट दिखाने हैं। सबसे पहले आपको एक मीटर और डेसीमीटर, ये दोनों पढ़ने वाला स्केल बनाना है। तो आपको कौन सा स्केल पे यूनिट दिखाना है, यूनिट्स टू बी शोन इज मीटर एंड डेसीमीटर। अब ये 2 अलग अलग यूनिट बनाना है तो इसके लिए यहाँ पे स्केल में बहुत ध्यान देना थोड़ा सा। एंड आपको कितना लंबा स्केल चाहिए, लेंथ ऑफ स्केल टू बी मेजर्ड, कितना वो मेजर करना चाहिए आपका स्केल, दैट इज 5 मीटर तक का वो मेजर करना चाहिए। लेंथ कौन सा शो करना है हमें, लेंथ टू बी शोन दैट इज 3.5 मीटर। ये एक्चुअली हमें दिखाना है। तो हमने ये गिवन डेटा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, RF का कंसेप्ट यूज करना है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेंथ और एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है, स्केल का एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है कि 5 मीटर। अभी मेरी शीट 5 मीटर लंबी थोड़ी कि पूरी 5 मीटर की बन जाए। इसके लिए मुझे RF के हेल्प से लेंथ ऑफ ड्रॉइंग निकालना पड़ेगा टू द एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ से लेंथ ऑफ ड्रॉइंग, तो ये 1/40 है। RF LOD मुझे निकालना है, लेंथ ऑफ ड्रॉइंग या फिर लेंथ ऑफ स्केल बोलो, LOS। एक्चुअल लेंथ, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने पहले लेक्चर में भी जैसे एक्सप्लेन किया, आप कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन इतना याद रखना कि जो आपका स्केल आपको ड्रॉ करना है वो डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ कितना आपका यहाँ पे 5 मीटर्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ स्केल जो भी आपको ड्रॉ करोगे 1/40 इंटू 5। लेकिन ये 5 मीटर्स है तो आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेना होगा। मीटर्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे डेसीमीटर्स में तो कैसे जाएगा दोस्तों, वो जाएगा इंटू 10 डेसीमीटर। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो इंटू 10 और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 कट, 50 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, निकाल लो फटाफट अपने कैलसी के हेल्प से। तो ये कुछ आ जाता है 12.5। ओके, तो वैल्यू आ जाती है 12.5 सेंटीमीटर। मतलब आपकी जो स्केल आप बनाओगे वो 12.5 की बनाने वाले हो। तो फटाक से हम क्या करेंगे, 12.5 लंबी लाइन बना देंगे। तो रोलर स्केल यूज करना है तो आप रोलर स्केल यूज कर सकते हो, नॉर्मल स्केल तो नॉर्मल स्केल, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से शुरू करेंगे, यहाँ पे बना देती हूँ मैं। 0 से शुरू करेंगे, 12 तक जाना है
तो ये आ गए हम 12 तक और ये 12.5, ठीक है। सो यहाँ पे ये मैंने लाइन बना दिया है। लेकिन अब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक्चुअल सम स्टार्ट कर चुके हो, तो नॉर्मल पेंसिल से कुछ नहीं करना है। तो अभी हम जो ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वो हम ड्राइंग पेंसिल्स यूज करेंगे, जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था आपको इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी एच वाली पेंसिल ले लो, 2H वाली, उससे एकदम फेंट लाइन बनाओ। एक्चुअल इंजीनियर्स इसी तरह चाहते हैं। सबसे पहले आप फेंट लाइन बना लो, ठीक है, लंबी सी फेंट लाइन। अब वो लंबी सी फेंट लाइन पर आप कोई भी डार्क पेंसिल यूज कर लो, कोई भी ग्रेड का। अभी मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ 4B का, तो यहाँ पे 4B का डार्क पेंसिल अगर आप यूज करते हो, 4B ले लो या HB ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं HB ले लेती हूँ, चलो HB ले लो। एंड देन ये जो फेंट लाइन यहाँ पे बनाई है उस पे हमें 12 ऐसे ये रोलर स्केल को ले आओ। रोलर स्केल को लाने के बाद आप 12 सेंटीमीटर मार्क करो। तो ये रहा 0, 0 से 12 एंड देन और 5 पे आगे आ जाओ, 12.5 ये हो गया। देन इसको आप ज्वाइन कर दो। आप देख सकते हो कितनी डार्क है, राइट। फेंट लाइन भी आपको दिख रही है यहाँ पे, डार्क लाइन भी आपको दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये डार्क लाइन इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मेक श्योर आप बाकी की जो एक्सटर्नल चीजें हैं, जो अनवांटेड चीजें, उसको आप मिटा दो नीचे, जैसे मैंने वो लाइन बनाई थी। कभी भी याद रखना, इंजीनियर्स ड्रॉ करने के लिए 2 पेंसिल यूज करते हैं, एक फेंट लाइन बनाते हैं एंड देन दूसरी डार्क पेंसिल का यूज करके वो फेंट लाइन पे हमें जितना सेंटीमीटर चाहिए उसको ट्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 12.5 सेंटीमीटर ट्रेस कर दिया है। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, ये जो 12.5 सेंटीमीटर है उसके ऊपर आपको कितने डिविजन्स दिखाने हैं दोस्तों, 5। ये मतलब ये जो 12.5 है ये कम से कम 5 मीटर तक मेजर करना चाहिए। कितना दोस्तों, 5 मीटर तक मेजर करना चाहिए, इंक्लूडिंग डेसीमीटर। तो इस हिसाब से हमारा ये RF होता है, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर मैं इस पे बात करूं 5 सेंटीमीटर दिखाने के लिए, मतलब मुझे 5 इक्वल हिस्से करने होंगे ये लाइन के। अब ये लाइन के 5 इक्वल हिस्से तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक एंगल से एक इंक्लिनेशन बना दूंगी। फिर से फेंट ले लो, फेंट पेंसिल ले लो एंड एक इंक्लिनेशन बनाओ। अब हाथ को हल्का दबा के जैसे भी करोगे वैसे भी लाइन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक फेंट लाइन बना दिया और मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मार्क कर देती हूँ। सब फेंट ही करना है, कुछ डार्क नहीं करना है। यहाँ पे मैं 10 सेंटीमीटर मार्क कर देती हूँ, ठीक है। कैसे मार्क करना है, यहाँ पे आपका 10 वाला पॉइंट रखो, यहाँ पे आपका 0 वाला पॉइंट रखो एंड देन यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर जब आप मार्क करोगे तो आपको तो पता ही है, अगर मुझे 10 सेंटीमीटर के 5 इक्वल टुकड़े करने हैं तो मुझे 2-2 सेंटीमीटर पे मार्क करना होगा, है ना। तो ये यहाँ हो गया, 6 पे हो गया, 4 पे हो गया, ये आपका 2 पे हो गया एंड ये ऑब्वियसली आपका 0 पे जो ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मार्क कर दिया 10 सेंटीमीटर का। मैंने इधर से एक एंगल, इधर से कैसे लाइन बनाई है जिसको मैंने 10 सेंटीमीटर जिसके इक्वल टुकड़े कर दिए हैं। मैं जूम करके दिखा देती हूँ आप सबको। Just let me zoom it. वेट, ये जूम नहीं हो रहा, मैं आपको पास में लाके दिखा देती हूँ। आई होप आपको टुकड़े दिख रहे हो, ये जो ये डॉट्स है, ठीक है। सो यहाँ पे ये मैं डॉट्स बना दिए। अब मैं क्या करूंगी, जो लास्ट वाला डॉट है उसको ये स्केल के एंड पे ज्वाइन कर दूंगी। ऐसे स्केल का एंड हुआ एंड ये लास्ट वाले डॉट पे ज्वाइन किया। देन धीरे धीरे क्या करना है, सेम जैसे रखा है वैसे ही आपको रोलर स्केल को पीछे खींचना है, उसके पहले वाले पॉइंट पे आना है एंड देन आपको एक पैरेलल लाइन ऐसे कंस्ट्रक्ट करते जानी है। याद आ गया कुछ, लोअर क्लासेस में आपने ऐसे किया है ना। ये यहाँ ऐसे डिवाइड किया, इसको यहाँ ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया इसको इजिली। सो यहाँ पे आपने इसके डिविजन कर लिए 5, 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, ये जो स्केल यहाँ पे बनाया है उसके ऊपर एक ऐसा 1 सेंटीमीटर ऐसा स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है अभी ऊपर की तरफ। अभी आपको अगर नहीं समझता, अभी यहाँ पे आप 90 डिग्री लेके मत जाओ। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है ना प्रोट्रैक्टर का 90 डिग्री, बस उसी को कोइंसाइड करो एंड देन स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कोइंसाइड करके से स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करोगे तो वो इजीली हो जाएगा।
1 सेंटीमीटर लेना है 1 सेंटीमीटर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम इधर भी आ जाएगा। देखो इससे आप पैरेलल और स्ट्रेट ऐसे ऐसे बस घुमा के पैरेलल और स्ट्रेट लाइन इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये करने के बाद ये ऊपर का एक ऐसा रेक्टेंगल जैसा अपना स्केल जैसा बना लो, ठीक है। देन अगेन ये आपने कंस्ट्रक्ट किया, सेम आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये जो आपने टुकड़े किए ये सारे टुकड़ों को ऊपर ज्वाइन कर देना है। ये ऐसे ज्वाइंट हुआ, ये यहाँ पे ज्वाइंट हुआ, यहाँ पे ज्वाइंट हुआ, यहाँ पे ज्वाइंट हुआ, एंड देन हमने इसको ऐसे जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था। आई होप आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह दिखेगा शीट। यहाँ पे ये डिविजन है नीचे, एंड देन ये ऊपर देखो स्केल, यहाँ पे मैंने 10 सेंटीमीटर लंबा नीचे लाइन खींचा, उसके 5 टुकड़े किए, उस 5 टुकड़े की हेल्प से मैंने यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर का टुकड़ा कर दिया 5, ठीक है। अब आपको नंबर देना है, नंबर ध्यान देना, आपको नंबर कहां से देना है, आपको नंबर यहां से देना है, 0 1 2 3 4 एंड यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 आगे की तरफ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 0 से लेकर ये जो आपका इमेजिनेबल नंबर, यहाँ पे आपको 5 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में रखना है। इसके आपको 12 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं दोस्तों, 12 टुकड़े। तो आप ये लाइन पे खिचड़ी मत पकाओ, ये जो हमने यहाँ पे इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया है ना, वो लाइन पे आप खींच के खिचड़ी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचती हूँ, चलो 2 नहीं, अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कितना खींचे, 10 टुकड़े करने ना, क्योंकि ये 1 मीटर हो गया। 1 मीटर मतलब हमने ये पढ़ा है ना अपने पिछले लेक्चर में, 1 मीटर मतलब 10 डेसीमीटर। मुझे डेसीमीटर भी दिखाना है, तो डेसीमीटर वाली स्केल यहाँ बनानी है, तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक ऐसा लाइन खींचना होगा 2 सेंटीमीटर का, और हर एक 2 mm से ये 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचने के बाद यहाँ पे आपको ज्वाइन कर देना है, ये आपको ज्वाइन कर देना है, यहाँ पे एंड पॉइंट कर दिया। अभी 2 सेंटीमीटर के आप 10 टुकड़े कर दो। कैसे करोगे, सिंपल 2 mm पे होगा सारा टुकड़ा। तो यहाँ पे ये सबसे पहले 2 mm 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 एंड 2 mm। तो यहाँ पे 10 टुकड़े हो गए, तो बस यही 10 टुकड़ों का अभी यहाँ पे ज्वाइन कर दो ऐसे नीचे। रोलर स्केल बहुत काम की चीज है, देखो आप इसे पैरेलल लाइंस इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इसके हेल्प से। गलत हो जाएगा तो आप वापस जाके पैरेलली फिर से ले सकते हो ना। तो यहाँ पे ये हो गए 10 टुकड़े। अभी इसको यहाँ पे नीचे खींच दो, 1 सेंटीमीटर के हैं, इनको यहाँ पे से नीचे ले लो। ठीक है, दिख रहा है आपको कैसे हम इसको नीचे लेते जा रहे हैं। प्रेशर एक ही जैसा रखो, पेंसिल पे प्रेशर एक ही जैसा रखो। इंस्टेंटली नहीं आने वाला है, या आपको थोड़ा टाइम, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको इसमें एक्सपर्ट हो सकते हो। ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब आपको ये क्लियर हो गया, जो आपकी ये इतनी लाइन है ना, ये आपकी मीटर की लाइन है, ये आपकी डेसीमीटर की लाइन है। तो यहाँ पे आप अभी नीचे मेजर, इसका नोटेशन लिख देना। अब यहाँ पे डायमेंशनिंग करने के लिए भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप डायमेंशनिंग जब करोगे, किसी चीज के बारे में लिख रहे हो, तो उसको कितने सेंटीमीटर कितने mm में लिखना है उसका भी रूल है। तो उसका जो रूल है वो हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप इसके नीचे आप मीडियम ग्रेड की पेंसिल ले लो अपनी, दैट इज H वाली पेंसिल ले लो। अभी तक हम 2H से काम कर रहे थे, अब H वाली पेंसिल ले लो, थोड़ी सी डार्क रहेगी, बेटर रहेगी। 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाओ, ऐसे 3 डिफरेंट लाइन बना लो। ये 3 लाइन क्यों बना रही हूं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सी, ये जो आपकी स्केल है यहाँ पे जो छोटे डिविजन्स की गई है, दिस इज योर डेसीमीटर स्केल। तो यहाँ पे आप अपना डेसीमीटर लिख सकते हो।
RF कितना था 1:40 एंड ये आपका मीटर स्केल हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर यहां तक आपका क्या है दोस्तों, डेसीमीटर, 0 से लेकर 4 तक आपका मीटर स्केल है। एंड फिर यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हो, ये जीरो को थोड़ा उस साइड ले लेते हैं, ये आपका 0 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे नंबरिंग कर दी, तो ये हो गया एक्चुअली आपका स्केल, जो आपको स्केल बनाने के लिए बोला गया था। अब आपको वो स्केल पे क्या मार्क करना है, एक लेंथ मार्क करनी है, दैट इज 3.4 मीटर की एक लेंथ मार्क करनी है। सिंपल है, 3.4 मतलब मीटर में आपको इस साइड जाना है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर रहेगा उसके लिए यहां जाना है। तो जब आप यहां जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीटर में यहाँ पे लेट मी जस्ट कोइंसाइड माय 90 डिग्री, हाँ, मीटर में यहाँ पे आपको 3 तक जाना है, मतलब ये डिस्टेंस हो गया, वहां पे एक लाइन बना देनी है 3 तक जाने के बाद, एंड आपको 4 तक आना है, तो 4 तक यानी कि आपका ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बना देनी है। तो जब आप ये लाइन बनाओगे तो जो ये मेजरमेंट रहेगा ना, ये मेजरमेंट रहने वाला है ऐसे स्ट्रेट लाइन। एरो तो आपको मैंने बताया पिछले लेक्चर में कैसे होना चाहिए, एरो का नोटेशन कुछ इस प्रकार होना चाहिए, एंड आपको ये एरो के ऊपर लिख देना है 3.4 मीटर्स, ठीक है। कर दिया आपने रिप्रेजेंटेशन इजीली, काफी इजी था, कोई दिक्कत आई इसमें आपको? सो इस तरीके से आपको जितने भी स्केल आए, प्लेन स्केल आए, तो उसको आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है। अब इसे थोड़ी छोड़ेंगे, हमने हमेशा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जैसे स्टेप्स के साथ सॉल्व किया है, वैसे यहाँ पे खुद के लिए स्टेप्स बना लेंगे। तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे हम अपने लिए स्टेप्स बना लेते हैं। तो स्टेप सबसे पहले क्या आएगा, कैलकुलेटिंग द ड्रॉइंग का लेंथ ना, इसको हम एक्चुअल लेंथ, अभी यहाँ पे ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, LOS है, लेंथ ऑफ स्केल जो हमें ड्रॉ करना है एक्चुअली। तो यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ स्केल। किसके हेल्प से कैलकुलेट करेंगे हम, RF के हेल्प से। तो सबसे पहला हमारा ये स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो भी लेंथ आता है उसको कट करेंगे, कट द लेंथ ऑफ स्केल इनटू, कितना शो करना है हमें, यहाँ पे 5 मीटर तक शो करना था, इनटू गिवन लेंथ टू बी शोन, जो शो करने के लिए लेंथ दिया है उतने में हम उसको काट देंगे। तीसरा स्टेप हमारे लिए क्या बन जाएगा दोस्तों, तीसरा स्टेप काटने के बाद 1 सेंटीमीटर ऊपर ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर वर्टिकल स्पेसिंग दे देंगे, और नेमिंग कहां से करेंगे, नेमिंग का ध्यान रखना है, एंड नेमिंग पैटर्न, ठीक है। अभी जैसे 5 का था तो 4 तक आया, तो इसके लिए आप हमेशा रेफर ड्रॉइंग, क्योंकि आप तुक्के पे याद मत रखो, इसको ड्रॉइंग रेफर करो। एंड 4th पॉइंट क्या हो गया, जो भी हमने यहाँ पे वर्टिकल स्पेसिंग लिया उसमें जो स्टार्टिंग का है, द फर्स्ट लेंथ, उसको डिवाइड करना है आपको गिवन डेसीमीटर में, है ना, क्योंकि डेसीमीटर में हमें करना था। मीटर और डेसीमीटर दो स्केल दिखाने थे, तो मीटर का यहाँ दिखा दिया, डेसीमीटर का हमने यहाँ दिखा दिया, तो इसको डेसीमीटर में काटो। एंड 5th स्टेप विल बी शो द गिवन स्केल, शो द गिवन लेंथ, आस्क्ड लेंथ। यहाँ पे कितना दिखाने के लिए बोला गया था, 3.4 दिखाने के लिए बोला गया, ठीक है। सो इस तरह आप कोई भी प्लेन स्केल हो जिसपे आपको RF पता है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एक शीट। आई होप मेरा जैसे शीट दिख रहा है वैसे आपका भी दिख रहा हो, एंड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। तो ये 3 सेंटीमीटर के लेंथ पे मैंने नीचे बनाया है, ये 3 mm का हाइट है इसका, ठीक है। इस तरह आप प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशनिंग कैसे करनी है उस पर ध्यान देंगे। फिलहाल के लिए हम बेसिक कवर अप करते जाएंगे। इस अभी पिछले लेक्चर्स में हमने जैसे शेप्स का बेसिक देखा, वैसे ये लेक्चर में हमने अपना प्लेन स्केल का बेसिक देखा कि कैसे हमें डिवाइड करना पड़ता है, एंड देन हम प्रोसीड करते हैं। अब ये करने के बाद एक लास्ट स्टेप हमारा रह गया है, हमारा जो डार्क पेंसिल है, हमने जो लिया हुआ है डार्क पेंसिल, उसके हेल्प से अब क्या करो, जो भी यहाँ पे लाइन्स है उसको डार्क कर दो। जैसे कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आपने बनाया है, ये 3.4 वाला, उसको आप डार्क कर दो, ठीक है। अभी आप 3.8 बनाना रहेगा तो 3 मीटर्स यहाँ पे जाएगा, 8 यहाँ पे जाएगा। 2.7 बनाना है
तो 2 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 6 और 7 के बीच में जो 6 और 8 के बीच में जो 7 की लाइन है उधर तक आपका 2.7 चला जाएगा, ठीक है। तो कितना भी लेंथ रहे आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज 3.4 मीटर। सो दिस इज योर नेम ऑफ द स्केल, डेसीमीटर, एंड दैट इज मीटर। सो ये हो गया प्लेन स्केल। अब हमारे पास 2 स्केल और बचे हैं, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड और 2 वीडियोस हमारे आ चुके हैं उसको भी चेकआउट कीजिए, एंड अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सफर है वो हमारे साथ एंजॉय करते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कोई भी डाउट हो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू चेक यू आउट। आपके सारे डाउट्स क्लियर करने को रेडी है। एंड देन हम इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे जहां पे हम डायगोनल स्केल बनाने वाले एंड वर्नियर स्केल बनाने वाले। सो आई होप आपको ये क्लियर है। पेंसिल्स याद रखना, आई हैव यूज्ड दिस 2H पेंसिल्स टू मेक फाइन लाइंस। डिविजन करने के लिए भी मैंने 2H दिखाया, देखो नीटनेस बढ़ जाती है इससे। एंड देन नाम लिखने के लिए मैंने H वाला ग्रेड लिया है, एंड देन प्रोसीड करने के लिए मैंने अपना जो 3rd पेंसिल है दैट इज माई 2B उसको लिया है। आपको चाहिए तो आप 4B भी ले सकते हो, बट 2B इज इनफ, वो ज्यादा डार्कनेस दिखा देता है, ठीक है। सो ये पेंसिल के ग्रेड्स याद रख लो ताकि आपका जो नीटनेस है वो बना रहे। एंड मेक श्योर आप जो स्केल वगैरह यूज करते हो वो टाइम टू टाइम आप पेपर के हेल्प से, टिश्यू की हेल्प से ऐसे क्लीन कर दो ताकि वो आपका सरफेस क्लीन रहे एंड वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास प्रॉपरली रहे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।